ओके, सो आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के छोटे मोटे टॉपिक्स के बारे में जो बहुत सारे बच्चे लिखते तो हैं पर पता नहीं कि क्यों लिखते हैं, वो है क्या, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है ना। चलिए मैं आज एक वर्ड लिख रहा हूँ आपको, असेट्स। क्या आपको पता है कि असेट्स का मतलब क्या होता है? क्या है असेट? असेट का मतलब, अगर मैं एज अ नॉर्मल पर्सन मैं अगर मानूं कि भाई मेरे लिए असेट्स क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास असेट्स है, मेरा फ्लैट है, मेरा घर है, मेरा अगर गाड़ी है तो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गोल्ड है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्या कहलाएगी? असेट्स। अच्छा, तो इस इन शॉर्ट अगर मैं मीनिंग में जाऊं तो असेट्स का मतलब क्या होता है सर? तो असेट्स का मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ जिसका फाइनेंशियल वैल्यू है ना, ऐसा कोई चीज़ मेरे पास है और जिसका मेरा क्या है? फाइनेंशियल वैल्यू है, उसको मैं मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके बता सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड असेट। मतलब कंपनी के ओनरशिप में, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के ओनरशिप में जो चीज़ें रहती है और जिसका फ़ायदा वो फ्यूचर में उठा सकती है, जिससे वो बेनिफिट लेती है या जिसको बेच के इन फ्यूचर उसके पास पैसा आ सकता है ना, दीज ऑल आर असेट्स। अब आते हैं बुकिश नॉलेज पे कि असेट्स को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो असेट को हम डिवाइड कर सकते हैं दो मेन पार्ट में, दोनों मेन पार्ट को समझेंगे। पहला जो कहलाता है वो कहलाता है करंट असेट्स, और दूसरी चीज़ जो होती है वो हमारे लिए क्या होता है? फिक्स्ड असेट्स। करंट असेट्स क्या होता है सर? करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिसको अपन शॉर्ट टर्म असेट्स भी बोलते हैं। इसको अपन शॉर्ट टर्म असेट, नोट्स बनाते चलिएगा, साथ साथ में क्लियर कर दूंगा सारे टॉपिक्स को। करंट असेट्स मतलब क्या? जो मेरे लिए शॉर्ट टर्म असेट्स है ना, शॉर्ट टर्म असेट जिसका मैं यूज डे टू डे ट्रांजैक्शन से मीटअप करने के लिए लेता हूँ। जैसे मुझे सैलरी प्रोवाइड करना है तो मैं अपने कैश बैलेंस से निकाल के दे दिया या बैंक बैलेंस से निकाल दिया, मतलब जो डेली बेसिस पे अवर जवर के कॉन्सेप्ट के लिए मैं यूज करता हूँ। दिस इज कॉल्ड करंट असेट। एग्जाम्पल बताइएगा सर, तो बोल रहा हूँ कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक्स, बिल्स रिसीवेबल, है ना, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है? करंट असेट्स। करंट असेट्स का मतलब मैंने क्या बताया? ऐसी कोई चीज जो शॉर्ट टर्म असेट्स है मेरे पास, जो एक साल या एक साल से कम तक का फायदे के लिए मैं यूज करता हूं। दिस इज कॉल्ड करंट असेट्स। ठीक है, अब बारी आती है सर फिक्स्ड असेट क्या होती है कंपनी के लिए। तो फिक्स्ड असेट वो असेट होते हैं जो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म तक के लिए बेनिफिशियल होता है, लंबे टाइम तक के लिए बेनिफिशियल होता है। और इसको भी अपन दो पार्ट में बांट सकते हैं, बांट लेते हैं दो पार्ट में। पहले को बोलते हैं हम टैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है इनटैंजिबल, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट फिर भी वो कंपनी के लिए क्या होता है? असेट्स होते हैं। तो फिक्स्ड असेट को अपन सीखते हैं। टैंजिबल में क्या क्या आ सकता है सर? तो टैंजिबल में आ सकता है कंपनी के नाम पे अगर कोई ज़मीन है उनके ओनरशिप में, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, व्हीकल। तो ऐसा कोई चीज जिसका कंपनी लंबे टाइम तक बेनिफिट उठाने वाली है, वो सारी चीज कौन से असेट्स कहलाएंगे? फिक्स्ड असेट। और मैंने फिक्स्ड असेट को भी दो पार्ट में बांटा था। पहला था टैंजिबल, दूसरा था इनटैंजिबल। अब इनटैंजिबल असेट्स क्या होते हैं? चार नाम याद करिएगा मेरे साथ: गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कॉपीराइट जितने भी इंपॉर्टेंट असेट्स हो सकते थे वो सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख दिया, है ना। इनटैंजिबल असेट्स में, टैंजिबल तो सबको समझ में आ रहा होगा कि भाई कंपनी के पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो ये सारी चीजें टैंजिबल असेट्स में जाएंगी। इनटैंजिबल वाली चीजों में कई बच्चों को तकलीफ होता है कि सर गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब होता है ब्रांड। लेट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये देखिए एक डब्बा रखा है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे एक और डब्बा रखा हुआ है। आप दुकान में गए चावल खरीदने, है ना, चावल खरीदने गए और ये इसके अंदर भी सेम क्वालिटी का राइस मैंने रखा है। मेरा दुकान है, मैंने सेम क्वालिटी का राइस इसमें भी रखा है और सेम क्वालिटी का राइस इसमें भी रखा है, ठीक है। लेकिन ये जो डब्बा है इसमें कुछ लिखा नहीं है मैंने, बट ये जो डब्बा है इसमें मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया है? टाटा, है ना, टाटा राइस। अब जाहिर सी बात है
कि 99 क्या 100% बोल सकते हैं कि दोनों अगर सेम वैल्यूएशन भी है, अगर मैं यहाँ रखता हूँ ₹500, दोनों पे लिख के रखता हूँ ₹500, ₹500, तो लोग किसको सेलेक्ट करने वाले हैं? टाटा को। क्या बेनिफिट मिला उसका बिकने का? कि इसका गुडविल था, ब्रांड था, ब्रांड का बेनिफिट मिला। बताओ कंपनी के लिए एसेट है कि नहीं, है ना? कंपनी दोनों में जब सेम क्वालिटी का राइस था, लेकिन नाम के कारण हमने ये चूज कर लिया। दिस इज कॉल्ड गुडविल, मतलब ब्रांड वैल्यू, कंपनी का क्या ब्रांड वैल्यू है। उसके बाद दिया है सर पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट को समझते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं। पेटेंट, मैकडोनल्ड का नाम सुना है ना? मैकडोनल्ड कंपनी का नाम सुना होगा आपने। तो मैकडोनल्ड कंपनी का क्या सिर्फ ऑनर ही बिजनेस को हर जगह ओपन कर रहा है क्या? नहीं। ये चीज आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी मैकडोनल्ड की दुकानें दिखती होगी। तो हुआ क्या, मैकडोनल्ड कंपनी ने एक शॉप बनाया और वो शॉप बना के उस चीज को क्या कर लिया? पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है अपने नाम पे कर लिया, है ना? अब वो अपने नाम पे कर लिया। मान लीजिए मैं चाहूं मेरे एरिया में उस चीज को ओपन करना, तो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, मैं वो ओपन कर सकता हूं। लेकिन सर जी ने तो क्या करा के रख लिया इस चीज का? पेटेंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन विजिट करना पड़ेगा, मैकडोनल्ड वाले से कांटेक्ट करने की ट्राई करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि सर मैं आपके नाम का बिजनेस ओपन करना चाहता हूं। सर बोलेंगे मैंने इसका पेटेंट लेके रखा है, तो आप इसके बदले में मुझे पैसा दो, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी वो डिमांड करते हैं उसका मेरे को। तो बताइए मैकडोनल्ड कंपनी के लिए पेटेंट असेट हुआ कि नहीं? उनके नाम पे अगर कोई यूज कर रहा है तो उसका बेनिफिट उनको मिलता है। इसको ये मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पेटेंट। ठीक है, मुझे कुछ उनको पैसा देना पड़ेगा तब मैं वो नाम से ओपन कर सकता हूं। थर्ड वन इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क का मतलब होता है ठप्पा। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? ठप्पा। हर चीज का आपने देखा होगा एक ऐसा साइन होता है जिसके कारण उसका सामान बिकता है। जैसे जूते का साइन आपने सुना होगा, ऐसा करके कोई जूते का साइन आता है ना? ये होता है, हर चीज़ का अलग अलग साइन होता है। तो मैं आपको एग्जांपल दिया कि भाई ये जूते का साइन है, रेमंड का कुछ साइन होता है ना? रीबॉक का साइन कुछ होता है। तो ये सारे साइन को अपन क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। कंपनी का जो साइन है उसको अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रेडमार्क। उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलता है कि अपन वो साइन देखे, अरे भाई ये तो ये है, उसको अपन ने उठा लिया। ठीक है, चलिए लास्ट वन इज कॉपीराइट। कॉपीराइट किस चीज़ पे यूज होता है सर? तो कॉपीराइट का मतलब होता है कि अगर मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर बोलेगा मैं गाना बनाता हूँ, मैं कोई आर्ट बनाता हूँ, है ना? मैं मेरे कोई स्टेप्स का कॉपीराइट करवा लेता हूँ, है ना? मैं डांस करता हूँ और वो स्टेप का मैंने क्या करवा लिया? कॉपीराइट, है ना? तो कॉपीराइट का मतलब होता है कोई क्रिएटर्स हैं, आर्टिस्ट है, वो लोग जो भी चीज़ बनाते हैं उसका कॉपीराइट करवा लेते हैं, और अगर कोई बंदा उस चीज़ का यूज़ करता है तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली जिस बंदे ने कॉपीराइट करवा के रखा है उसको जाता है। तो कॉपीराइट भी एक हिसाब से हमारे लिए क्या कहलाता है? असेट्स होता है। आई होप कि असेट के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि लायबिलिटीज़ क्या होते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है।